नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनपी क्लासेस में। मैं अर्पित नीलांश पांडे आपका स्वागत करता हूं और काफ़ी दिनों बाद में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, जिसकी वजह से कि बहुत बड़ा गैप आ गया था बीच में। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि ऑफलाइन हो गया या फिर कोचिंग, जो भी मेरे कोचिंग के जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है कि व्यस्तता कई एक जगहों पर हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों का आमना सामना नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर से कोशिश एक मैं कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था, मैं एक बार कोर्स को मैं पूरा एक तरीके से मैं कंप्लीट करा चुका था, बट बहुत सी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई हैं। और मुझसे पढ़ने वाले लोग अक्सर ये वाली बात जानते हैं कि जो भी नया आता है, जो भी अपडेशन होता है, वो मेरा 3 से 4 महीने में मेरा पढ़ाने का पैटर्न मेरा बदल जाता है काफ़ी हद तक। इसी बदले हुए पैटर्न का एक मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि क्लॉक मेरे से पढ़ा हुआ है, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे से कहीं पे नहीं पढ़ा। कई आप में से लोग ऐसे होंगे जो कि मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो कि केवल यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर हो सके तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि क्लॉक का जो भी पीछे का वीडियो पड़ा होगा, सर्च कर लेंगे अर्पित नीलांश पांडे क्लॉक करके, जो भी होगा वाइट बोर्ड पे हो, कैसा भी हो, उसको बस केवल 10 मिनट सुन लेना। और जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग डिटेल में चाहते हैं कि उनको मिले, वो लोग तो जाके सुन लेंगे। और जो लोग चाह रहे हैं कि उनको बस मैं शॉर्ट में मैं बता दूँ और जो नई चीज़ है उसके ऊपर डायरेक्टली मैं आऊँ, तो उनके लिए मैं क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लॉक के अंदर क्या होता है आपको भी पता होगा कि कई लोग करते क्या हैं, चीज़ों को जो सॉल्व करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट हमारे बीच में ऐसे हैं जो कि फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो 11/2 इंटू मिनट प्लस माइनस उसके बाद में 30h होता है। यानी कि एंगल निकालने के लिए आप लोग यूज़ करते हो 11/2 इंटू मिनट प्लस माइनस और 30 इंटू एच। इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करते हो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन में करते हो? तो क्वेश्चन जो होता है आपके सामने वो इस तरीके से होता है कि 4:30 पे घड़ी के दोनों हाथ दोनों हाथों के मध्य कितने डिग्री का कोण? ठीक है, डिग्री का कोण। मैं क्वेश्चन में क्यों लिख रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे किसी क्वेश्चन का काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन जो है ना टीचर लिखेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर लिखे तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:30। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कई लोग यहाँ पे उठा के वैल्यूज को पुट करते हैं, तो फिर ये 164 हो जाएगी, इधर से ये वाली 120 हो जाएगी। तो फिर आप लोग जो ना इस चीज़ को आप माइनस करोगे, यहाँ पे प्लस नहीं करोगे। पहले तो आप लोग इस वाली चीज़ को जब आप लोग माइनस करोगे तो फिर आप लोग एंगल को निकाल पाओगे। आई थिंक फॉर्मूला से करने में इस वाली चीज़ को 40 सेकेंड्स लगते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पहले से पढ़ रहे थे, उनको ये वाली बात पता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करा देता हूँ। दिस विल बी 60, क्योंकि 10 का अंतर है, 60 हो जाएगा। उसके बाद में वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 15 एंड योर आंसर विल बिकम 45 डिग्री। तो ये मेरे से पढ़ने वाले लोगों को, कई एक लोगों को ये वाली बात पता है कि मैं इस तरीके से मैं इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ रेशियो विथ क्लॉक। ये बहुत शानदार चीज है, रिलेशन ऑफ रेशियो विथ क्लॉक। तो फिर मैं इस चीज को मैं मिटाना मैं चाहूंगा। ठीक है, रिलेशन ऑफ रेशियो विद क्लॉक। अब देखो, रिलेशन ऑफ रेशियो विद क्लॉक। आखिरकार आप लोग केवल रेशियो की मदद से कैसे क्लॉक के आंसर्स को निकाल सकते हो? आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी अगर रेशियो है, मानिए कि आपने मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हो, आपने किसी चीज का आपने रेशियो 2:3 लिया था और आपका आंसर आ रहा है x। लेकिन जब आप
इसको आप 4:6 लोगे तो आपका आंसर आएगा 2x। ये एक बेसिक सी चीज है, किसी भी एसएससी के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट को ये वाली बात पता होनी चाहिए, और इसी चीज को मैंने रियलाइज किया है, और बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन मैंने नया कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है कि किसी भी बड़े से बड़े टाइम को आप सॉल्व कर सकते हो उसके स्मॉलेस्ट रेशियो में तोड़ के। मतलब क्या है करने का, देखिए अभी आप लोगों को ये वाली बात जो है ना समझ में आ गई होगी कि मैं अब कोई भी क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा तो फिर बस मैं बेटा इस वाली फॉर्म में मैं लिख दूंगा। ठीक है, किस वाली फॉर्म में मैं लिखूंगा, मैं सीधे से मैं लिख दूंगा कि मुझे अगर रेशियो अगर निकालना है या टाइम अगर निकालना है तो 2:20 पे आखिरकार एंगल कितने का बनेगा, बस मैं इतना मैं लिख दूंगा, और आपका जो एंगल बनेगा दैट विल बी 50 डिग्री। ठीक है, मैं इतना सा बस मैं क्वेश्चन में लिखूंगा आगे से। तो मानिए कि आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 5:50। ठीक है, आप क्या कीजिए, 5:50 को आप मत सॉल्व कीजिए, आप क्या करेंगे, आप 1 ध्यान से समझिएगा, 1:10 को आप सॉल्व करेंगे। अब आपका मन है तो फिर आप जो ना फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, और आपका मन है आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लें। मेरा वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर टाइम 1:10 है तो आप इस आर वाला हैंड है और ये 1 मिनट वाला हैंड है, तो आप आर वाले हैंड को उठा के आप चेंज कर देते हो किसमें, मिनट में। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा कितना है, 5 है, तो 5 × 6 जब आप इसको करोगे दिस विल बिकम 30। आपको बस केवल एक और बात याद रखनी है कि अगर आर वाला हैंड अगर बड़ा होता है तो प्लस होता है, मिनट वाला हैंड बड़ा होता है तो माइनस होता है। इस वाले केस में बेटा कौन बड़ा है, आर वाला हैंड देखो मिनट में कितना है 5 और मिनट वाला कितना है 10, तो यहां पे बेटा बड़ा कौन है, मिनट वाला। और बड़ा होने के बाद में बेटा क्या होता है, कितना भी लिखा हो बस आप मिनट/2 कर देते हो, तो यहां पे बेटा मिनट/2 कितना है, 10/2। इस वाले काम को आप करते हो, योर आंसर विल बिकम 25। फिर से एक बार देख लो मैंने क्या किया है। मानो कि मेरे सामने 1 नहीं लेते हैं, इस बार हम लोग बेटा 4:40 ले लेते हैं। तो बेटा 4 का मतलब हो गया 20, दोनों के बीच का अंतर हो गया बेटा कितना, 20, और यहां पे ये वाला जो अंतर है इसको आप बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, दिस विल बिकम 120। और 120 बनने के बाद में आप क्या करते हो, ये देखते हो कि आर वाला हाथ अगर बड़ा है तो प्लस करेंगे, मिनट वाला हाथ बड़ा है तो माइनस करेंगे। यहां पे हमें मिनट वाला हाथ देखो बड़ा दिख रहा है, तो मिनट वाला हैंड अगर आपका बड़ा है तो हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस हम लोग कितना करेंगे, जितना भी मिनट में लिखा है उसका अपॉन 2, दैट मीन्स 20। आंसर यहां पे कितना आएगा, 100। मैंने कहा लेकिन ध्यान दो एक बात, ये आंसर जो निकला था आपका, ये वाला जो आंसर जो निकला था, ये निकला था बेटा 1:10 पे, और ये वाला जो आंसर जो मेरा निकला था ये निकला था 4:40 पे। ठीक है, ये वाला टाइम इस वाले टाइम का 1/4 है, या ये कह ले कि ये वाला जो टाइम है वो 1:10 का क्या है, 4 गुना है। तो अगर 1:10 पे अगर बेटा 25 आता है तो इसके 4 गुने पे देखिए कितना आ रहा है आंसर, 100 आ रहा है। ये सीधी सीधी बात है जो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से चलूं तो फिर मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं इसी तरीके से निकाल सकता हूं। अब अपने को बेटा एक बात पता है कि 1:10 पे ध्यान दीजिएगा, 1:10 पे आंसर बेटा कितना आता है, 25। ठीक है, तो बेटा 2:20 पे कितना आएगा, इसका डबल यानी कि 50। 3:30 पे कितना आएगा, इसका बेटा 3 टाइम्स 75। 4:40 पे बेटा कितना आ जाएगा, इसका 100। और फिर बेटा 5:50 पे कितना आ जाएगा, इसका 125। यानी कि सारे जो आंसर्स हैं मेरे वो मल्टीपल में चल रहे हैं, और ये वाली बात सबसे खास बात है, आज तक कोई रियलाइज ही नहीं किया इस वाली बात को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्या कहा जाए कि डिप्रेसिंग थिंग, कि इन सब चीज़ों को कोई रियलाइज नहीं कर पाता है, नॉट इवन स्टूडेंट्स जिनको कि खुद से बनना है, खुद से कुछ करना है। अभी मैं यही वाली क्लास में मैं और भी बताऊंगा, ये मत समझिए आ गया, आने के लिए बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। आपको बस केवल क्वेश्चन जो सॉल्व करने के जो नए नए मेथड्स हैं वो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। ठीक है, देखिए मानिए मेरे सामने इस बार बेटा मैं जो रेशियो जो मैं उठाने जा रहा हूं वो है आपका 1:2।
जिसका मन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फॉर्मूले को चेंज कर दो अपने या कुछ कर दो, आज इसके ऊपर मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा हूं। जो फॉर्मूले से जो सेटिस्फाइड है वो फॉर्मूले में वो पुट करे, जो मेरे मेथड से जो सेटिस्फाइड है वो मेरे मेथड से करे। मुझे समहाउ अपना मेथड ईजी लगता है, मेरा काम है बस 1:02 का आंसर निकालना। तो जरा सा ध्यान दो, एक को बेटा जब मैं मिनट में चेंज करूंगा दिस विल बिकम 5, दोनों के बीच का अंतर हो गया 3, 3 इंटू 6 हो गया 18, और 18 होने के बाद में ये वाला बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 19। ये क्या है 19 डिग्री। 1:02 का बेटा आंसर क्या आता है 19 डिग्री। इस वाली चीज को याद रखना, ठीक है। अब खेल यहां से बेटा शुरू। तो अब अगर किसी ने मेरे से कहा कि 2:04 का आंसर क्या होगा, मेरा जवाब है 38, 19 का दुगना। किसी ने मेरे से कहा 3:06 का आंसर क्या होगा, मेरा आंसर है 57। किसी ने मेरे से कहा कि 4:08 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर है 86। किसी ने मेरे से कहा, सॉरी 86 नहीं है 76। किसी ने मेरे से कहा कि 5:10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसी चीज को आप उठाओगे और केवल आप उठा के उस वाली चीज को आप 5 टाइम्स कर देते हो, योर आंसर विल बिकम 85। सॉरी, बार बार मैं गलत में लिख दे रहा हूं, योर आंसर विल बिकम 95। इसी तरीके से किसी ने मेरे से कहा कि 6:12 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है हम उठाएंगे 19 इंटू 6 कर देंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 114। आप ये कमाल की बात देख पा रहे हो। किसी ने मेरे से कहा कि 10:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मैंने कहा 190। अब बेटा इतनी सी बात तो आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए कि एंगल चाहे आपका 190 बने चाहे 170 बने, बोथ आर सेम थिंग। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको आप टिक मार दोगे, चाहे आपका 190 बने चाहे आपका 170 बने, बोथ आर सेम थिंग। आप उठा के बस सीधे सीधे ऑप्शन में मार दोगे, क्योंकि दोनों एंगल्स का जोड़ आपका 360 होना अनिवार्य है। कोई भी एंगल दुनिया में अगर थीटा बनता है तो वो थीटा होने के साथ साथ में 360 माइनस थीटा भी होता है। वो अगर थीटा बनता है तो बेटा थीटा होने के साथ साथ में वो आपका 360 माइनस थीटा भी होता है। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। अब धीमे धीमे करके और भी हम लोग रेशियोज को देखेंगे। ये वाला रेशियो बेटा नोट कर लीजिए, 1:2 का 19 आता है आंसर। कुछ नहीं करना है, जैसे टेबल्स नहीं होते हैं, एक पन्ने पे लिखते हो स्क्वायर क्यूब, एक पन्ने पे लिखते हो और उसके बाद में उस वाले पन्ने को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हो तो आपको अल्टीमेटली याद हो जाता है। इसी तरीके से आप इसको भी करोगे कि आप इसको भी एक पेज पे लिख लेना, 10-12 बार बेटा देखते हैं तो देखने वालों को चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, देखो अगर मेरा रेशियो है, इस बार बेटे मेरा रेशियो क्या है 1:3। मैंने कहा बेटा 1 का मतलब हो गया 5 और इसमें अंतर है 2 का मतलब हो गया 12। ये वाला बड़ा है तो फिर इसमें 1.5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 13.5। बस मैं मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाऊंगा, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। किसी ने मेरे से कहा कि 4:12 का आंसर क्या होगा, मैंने कहा बस इसको जो ना आप क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही आप इस वाली चीज़ को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर विल बिकम 34। किसी ने मेरे से कहा कि 6:18 का क्या हो जाएगा, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 6:18 निकालने के लिए जा रहे हैं, आंसर हो जाएगा इसका 51। केवल आपको बेटा 13.5 को उठाना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर 13.5 को मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों नहीं डिफिकल्ट है बेटा, कोई भी चीज़ है उसको पहले दुगना कर लो। तो दुगना अगर कर लिया तो 6 के लिए अगर किसी चीज़ को अगर 6 टाइम करना था और वो पहले से अगर वाली चीज़ डबल है तो आप कितना करना पड़ेगा इसको, केवल 3 टाइम। तो ये बात ये ध्यान रखना। और आप क्या करोगे, अब आपने मेरे से बोला कि सर अगर इसने मेरे को 7:21 दे दिया तब तो अब 13.5 से करना पड़ेगा ना। मैंने कहा नहीं, 13.5 से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप बेटा 6:18 से आप किस पे जाओगे 51 पे, और 51 पे जाने के बाद में आप इसमें बेटा 13.5 को आप ऐड करते हो तो आपका आंसर हो जाता है 64.5। बात समझ में आई कि नहीं। किसी ने मेरे से कह दिया
कि 10:30 का आंसर कितना होगा। मैंने कहा कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है भाई, 10 बज के अगर आप हमसे 30 मिनट का अगर पूछ रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1:35। किसी आप मेरी फीलिंग्स को आप मेरे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से रेशियो का रिलेशन इन सब चीज़ों से होता है। और रेशियो का जब आपको रिलेशन पता होता है तो अगर आपके सामने बेटा सवाल ये दिया है तो आप इसको आप मत सॉल्व करो, क्योंकि इससे जो वैल्यूज आएंगी वो बड़ी होंगी, और बड़ी वैल्यूज जो होती हैं उसमें बेटा थोड़ा सा गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप क्या करो, आप बेटा इसको आप सॉल्व करो, और इसको भी बेटा मत सॉल्व करो, थोड़े से टाइम में कई एक तुमको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब भी अपना रेशियो है 1:4, इसका आंसर आता है 8। देख लेते हैं फिर भी। किसी ने कहा 1:04 हो रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 का मतलब हो गया 5, दोनों के बीच का अंतर हो गया 1 × 6। अभी बेटा क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कितना होगा, मिनट/2 यानी कि 2, आंसर कितना हो जाएगा आपका 8। तो अभी मुझे पता है कि 1:4 अगर 8 है आपका, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे मैं कहूँगा कि 2:08 कितना है, आप मेरे से कहोगे सर 16। 12 मिनट कितना है, तो फिर आप मेरे से कह दोगे 24। 4:16 कितना है, तो फिर आप मेरे से कह दोगे यहाँ पे, अच्छा 8 का चल रहा है 32। 5:20 कितना है, तो फिर आप मेरे से यहाँ पे क्या कह दोगे उठा के 40। मैंने कहा 10:40 का कितना है, तो आप मेरे से कह दोगे 80। मैंने कहा 9:36 का कितना है, तो आप मेरे से क्या कह दोगे 72। मैंने कहा 32 का कितना है, तो फिर आप मेरे से कह दोगे सीधे से 64। अगर मैंने आपसे कहा कि 7:28 का कितना है, तो फिर आप मेरे से यहाँ पे कह दोगे 56। आई थिंक आप मेरी भावनाओं को इस समय समझ पा रहे होंगे कि आप एक लाइन से केवल एक चीज याद रखने से ये काम कर सकते हो। लेकिन जादूगरी अभी खत्म नहीं हुई है। 1:4 इज अ स्पेशल थिंग, याद रखिएगा। 1:4 इज समथिंग स्पेशल। किस तरीके से ये स्पेशल है, दिस इज स्पेशल, याद रखिएगा, दिस थिंग इज स्पेशल। ये क्यों स्पेशल है, क्या है ऐसा, ये क्या कर रहा है जो कि ये मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल है। तो देखिए जरा सा, होता बेटा क्या है कि इसका आंसर देखो, जो भी मिनट में लिखा था उसका दुगना हुआ। इसका भी आंसर देखो, जो भी मिनट में लिखा था उसका दुगना हुआ। इसका आंसर देखो, जो भी मिनट में लिखा था इसका दुगना हुआ। इसका आंसर देखो, जो भी मिनट में लिखा था इसका दुगना हुआ। यानी कि मैं ये सीधे सीधे बात कह सकता हूं कि कोई भी नंबर हो, मतलब 11:44 का आंसर क्या होगा, 44 का दुगना 88। किसी ने मेरे से कहा कि अब क्या है, सारे तो लिखे ही हुए हैं, 7:28 का कितना होगा, इसका दुगना यानी कि 56। किसी ने मेरे से कहा कि 6:24 का कितना होगा, मैंने कहा 24 का दुगना 48। तो इसको बेटा आप दो तरीके से आप देख सकते हो। आप कमाल की बात देख रहे हो, इस वाली चीज को आप लोग दो तरीके से देख सकते हो, लेकिन आप ये सब चीजें पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हो। इन सब चीजों के ऊपर आप किसी भी तरीके से फोकस ही नहीं कर पाते हो। फोकस करोगे भी कैसे, कोई करवा ही नहीं रहा है। अब होगा क्या, ये वाला वीडियो देखेंगे 4-5 लोग शुरू हो जाएंगे सेम करके, लेकिन अपने को इन सब चीज़ों की कोई भी होड़ नहीं रहती है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, अगर ये सब चीज़ें आपने इससे पहले कहीं भी सुनी हैं, अगर ये सब चीज़ें आपने इससे पहले कहीं भी सुनी हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और अगर कभी नहीं सुनी है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर मैंने कहीं भी नहीं सुना है, और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थोड़ा सा आपका अगर एफर्ट्स आएंगे, थोड़ा सा आपका अगर सपोर्ट आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे मैंने ये वाली बात मैंने सोची है कि मैं इस तरीके से मैं वीडियोज़ में आगे भी मैं डालता रहूँगा, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहें। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1:5। 1:5। अब बेटा इसमें देखो क्या होता है। मानो किसी ने कहा 1:05 पे कितना आएगा, बेटा ये भी हो गया 5, 0 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया और कितना भी आप प्लस माइनस करें 2.5 ही आता है। तो 1:05 का अगर आंसर अगर मेरा 2.5 है तो बात को समझिए, तो 2:10 का कितना हो जाएगा 5, 3:15 का बेटा कितना हो जाएगा 7.5,
4:20 का कितना हो जाएगा 10, 5:25 का कितना हो जाएगा 12.5। मैं क्या कर रहा हूं, केवल मैंने याद रखा है। इसका मतलब बेटा क्या हो गया 2.5 × 2, इसका मतलब क्या हो गया बेटे 2.5 × 3, इसका मतलब बेटे क्या हो गया 2.5 × 4, इसका मतलब बेटे क्या हो गया 2.5 × 5। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे मैं किसी एक चीज को बस मैं सॉल्व करता हूं और उसके बेसिस पे मैं सारा निकाल लेता हूं। किसी ने मेरे से कहा कि 10:50 का कितना होगा, तो बेटा 10:50 का रेशियो क्या है 1:5, और अगर एक पे अगर 2.5 आ रहा है तो 10:50 पे कितना आएगा 25। दैट्स योर आंसर। ठीक है, लेकिन मैंने कहा दिस इज ऑल्सो स्पेशल, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका स्पेशल है, दिस इज ऑल्सो स्पेशल, दिस इज ऑल्सो स्पेशल, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग बिगर। मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा कि भाई 5 यहां पे लिखा था, 5 का हाफ क्या होता है 2.5, 10 का हाफ क्या होता है 2.5, 15 का हाफ क्या होता है 7.5, 20 का हाफ क्या होता है 10, 25 का हाफ क्या होता है 12.5, 50 का हाफ क्या होता है 25, और एंड सो ऑन। मानो कि मेरे सामने टाइम लिख दिया इन्होंने 7:35, तो बेटा 35 का हाफ क्या होता है 17.5। इसने लिखा 8:40, मैंने कहा 8:40 का हाफ क्या होता है 20। तो आप मेरे कहने का मतलब यहां पे समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए क्वेश्चन मैं लिखवाता जाऊं, वो एमसीक्यू की फॉर्म में करता जाऊं, मजबूरी रही किसी दिन वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उन सब चीज़ों के लिए मूड नहीं बन पाता है हमारा। ठीक है, पढ़ाने के लिए आपको ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार आप चीज़ों को करेंगे क्या, करेंगे किस तरीके से, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्योंकि बेटा आपको पढ़ना होता है, आपको चीज़ों को समझना होता है, आपको पढ़ना होता है, और आपको अपना अगर सिलेक्शन निकालना है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्टेटस है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, कहीं ना कहीं पे आपका मेंटल स्टेटस ज़्यादा होना चाहिए बाकी जितने भी आपके आसपास के जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, क्योंकि बेरोज़गार तो दिन पे दिन जो है ना बढ़ता जाएगा। जॉब मुझे लग नहीं रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो है ना पूरी तरीके से 100% के आसपास दस्तक दे चुका है। आखिरी के 1-1.5 साल और बाकी हैं, 2 साल और बाकी हैं, जितनी जान है झोंक दो, ये एमसीक्यू फॉर्म में ये पढ़ना बंद कर दो। मैंने आज तक टॉपर्स नहीं देखे हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में जो पढ़ के जो सेलेक्ट हुए हो, और अभी तक तो एसएससी हो गया और कोई भी ग्रुप बी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, ऐसी नौबत नहीं आई है कि वो एमसीक्यू में करता था जिसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट हो गया। पुराने क्वेश्चन ही तो है एमसीक्यू की फॉर्म में, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, पहले समझ लीजिए इस वाली चीज़ को दोबारा से। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब की बारी बेटा हम लोग उठाते हैं, देखो समझते रहो, दिमाग में बैठ जाएगी बात। आप लोगों को लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, हो गया, समझते रहिए। इस बार बेटा कौन सा मैं रेशियो मैं उठाने जा रहा हूं, रेशियो है आपका 1 रेशियो। याद रखना जैसे 1:5 है वैसे ही 1:6 भी है। याद रखना ये वाली बात कि 1:5 और 1:6 बिल्कुल सेम सा एक्ट करते हैं, यानी कि दोनों में मिनट/2 करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे 1:05 का आंसर होता है 25, और इसी तरीके से 1:06 का आंसर होता है 25 नहीं सॉरी 2.5, और 1:06 का आंसर होता है 3। तो यहां भी हो क्या रहा है, मिनट का हाफ हो रहा है, लेकिन अगर 1:06 है तो 2 अगर कोई 12 कहेगा तो मैं क्या कर दूंगा 16, इसका जस्ट डबल। अगर किसी ने मेरे से कहा कि 3:18 है तो फिर मैं क्या कर दूंगा इसका 3 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा ये वाला 9। अगर इसी जगह पे अगर 4:24 है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 12, यानी कि 3 को मैंने क्या किया 4 से गुणा कर दिया। तो ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि ये हो रहा है, बोथ आर सेम थिंग। हम लोग अब जा रहे हैं बेटा 1:7 पे। एक का मतलब बेटा कितना हो गया 5, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से बेटा 3.5 अगर आपका अगर चला गया तो अब की बारी आपका क्या बच जाएगा 8.5। यानी कि अगर 1:07 का अगर 8.5 है तो उसी तरीके से अगर कोई मुझसे कहेगा
2:14 का कितना होगा, तो मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 17। कोई मेरे से कहेगा कि 3:21 का कितना हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 25.5। इसी तरीके से अगर कोई कहेगा 4:28 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 34। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं कन्वे में क्या चीज़ मैं कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करना है और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को आगे सोचते हुए आप लोग बढ़ पाओगे। ठीक है, आपको बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी आपको यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ें रेशियो बेस्ड हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता चले कि मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5:35, अब वो यही नहीं समझ पा रहा है कि 5 और 35 में रेशियो कैसा है, तो फिर उसके लिए बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इस वाली बात को वो समझ ले। आपको बेसिक एक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अगर आपको अपना स्टेटस उठाना है, अगर आपको अपना लेवल उठाना है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये इसके लिए आप बेटा क्या याद रखोगे कि 1:7 कितना होता है, 8.5। 1:7 आपका कितना होता है, 8.5। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में देखते हैं 1:8। अब बेटा 1 का मतलब हो गया 5, दोनों के बीच का अंतर हो गया 3, 3 × 6 हो गया 18, और 18 में से ये वाला बेटा बड़ा है तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 4 माइनस होगा, आंसर विल बिकम 14। यानी कि 1:08 का आंसर क्या आता है, 14। यानी कि 1:08 का बेटे आंसर क्या आता है, 14। तो मैंने कहा कि 2:16 का क्या आएगा, 28। 3 ये क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे 24 का क्या आएगा, 42। 4 यहाँ पे 32 का क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56। या मैंने इसी तरीके से मैंने कहा कि 5:40 का आंसर क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, या 6 यहाँ पे 8 से 48 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 84। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सारे आपको नहीं याद रखने, केवल आपको इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है, केवल आपको इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए इतनी सी क्लास के बाद में, डोंट यू थिंक कि ये सब आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो ये सब चीजें। डोंट यू थिंक कि ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हो, है कि नहीं है ये वाली बात। डोंट यू थिंक कि ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद भी आप समझ सकते हो, लेकिन बस केवल इतनी सी दिक्कत है कि आप ध्यान ही नहीं दे पाते हो कि आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है, आपको जानना क्या है, और आपके आंसर्स जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। आप ये वाली ट्रिक बेटा केवल यहाँ पे नहीं, आपके जो मैथ्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बेटा एक रेशियो में बदलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई मैथ्स में रेशियो लगाने का कोई नया तरीका आ जाएगा। क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया आपका, वो कैट एट की किताबों से उठा लेंगे, हालांकि आजकल कोई खास डिफरेंस नहीं रह गया। स्टिल देयर इज़ टू मच डिफरेंस इन एडवांस मैथ्स विच कम्स इन कैट एंड विच कम्स इन ग्रुप बी एग्जाम्स। एडवांस मैथ में बेटा बहुत बड़ा फ़र्क है। कहने वाले लोग कहते हैं कि सब एक सा है, कुछ नहीं एक सा है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा थोड़ा ही है कि केवल एसएससी जो है ना ग्रो कर रहा है, बाकी के एग्जाम्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। बाकी के एग्जाम्स आज भी 2012 में अटके हुए हैं। लोग क्या कहते हैं, कैट 2012 का क्वेश्चन है, तो बच्चा सोचता है कि कैट का लगता है यही लेवल है। नहीं, ये वाला लेवल नहीं है, कैट का लेवल ही बेटा कुछ और है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है कैट। ठीक है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या उसको लगाने का तरीका बदलेगा? वो भी नहीं बदलेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप करेक्ट हो, अगर आप में ये सब क्षमता है देख सकने की कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, तब आप कुछ बेटर कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज वाला सेशन पसंद आया होगा। मैंने पहले भी मैंने कहा कि अगर आपको लगे कि ये सब चीज़ें आपको पहले से नहीं पता थी या फिर आपको फर्स्ट टाइम आपको पता चल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा।
कमेंट करके जो है ना आपको क्या फील हुआ, ये वाला सेशन आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या क्या आपको और रिक्वायरमेंट्स है, आप इसके भी बारे में आप बताइएगा। मैं बार बार मैं आप लोगों से ये वाली बात मैं कहता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।